हाँ, मुझे लगता है कि शायद एक प्रभु से मैं आग्रह करूंगा कि ज्ञान आप लोगों को भी दे थोड़ा सा, कि विपक्ष को बोलने के नए साल में मौका दे। विपक्ष के नेताओं को ज्ञान ना दे के ये ज्ञान अगर भारतीय जनता पार्टी को देंगे आप लोग तो बहुत अच्छा लगेगा नए साल में। सारा ज्ञान हम लोग को आप देते हैं, उतना ज्ञान आप बीजेपी वालों को दे दीजिए तो देश का भी देता हूं ना। विकास के बारे में कहा गया, क्यों नहीं दिया? मैंने कहा ना, प्रार्थना करूंगा कि बटोगे कटोगे में विकास को मत भूलो। डेवलपमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। देश की जनता को विकास चाहिए, आने तो दो, विकास चाहिए। फिर बोल पड़े आप। अरे नहीं, अच्छा बोलिए। 30 सेकंड नॉन स्टॉप बोलिए। 3 मिनट का समय देते हो प्रभु के। मैं कह रहा हूं 30 मिनट में प्रभु से आग्रह करूंगा कि 3 मिनट में कम से कम 1 मिनट बोलने का मौका मिले। अरे एक नहीं, आपने 3.5 मिनट बोला। बस एक चीज और बता दीजिए, और ये मेरा सवाल नहीं है, इट्स ऑन पॉपुलर डिमांड, कि क्या 31 दिसंबर को भी सवाल है कि क्या 31 दिसंबर को भी अनुराग भदौरिया ग्रीन ही पहनते हैं या कोई और कलर उनके वार्डरोब में है नहीं, या थान ज्यादा बड़ा खरीद लिया गुरु? ऑन पॉपुलर डिमांड, मेरा नहीं। देखिए, हम देश को देखिए, मैं तो बस इतना ही कहूंगा कि इस देश के अंदर में बटोगे कटोगे जैसी बात कभी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान एक है, हम सब एक हैं, हम सब का डीएनए एक है, खून एक है, हम सब भारत माता के संतान हैं, हिंदुस्तान के सपूत हैं, सबका सब अपना सभी का एक साथ मिलकर इसी समाज में रहना है, देश को आगे बढ़ाना है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को बटोगे कटोगे को नारे को छोड़ देना चाहिए और जोड़ने की बात करनी चाहिए, तोड़ने की बात बंद होनी चाहिए। क्योंकि हिंदुस्तान है तो आप भी हैं ऐश्वर्या जी, हम भी हैं, दल भी हैं, पार्टियां भी, राजनीति है, इसलिए हिंदुस्तान का रहना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ महज सत्ता पाने के लिए, जैसे आपने बोला कि 7 में से 2 जीते आप, सत्ता पाना ही हमारा मकसद नहीं है। समाज के अंदर की, समाज में तस्वीर बदलना भी सरकार का मकसद होना चाहिए। समाज मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि क्या 31 दिसंबर को भी होना चाहिए किसी भी, कि क्या 31 दिसंबर को भी अनुराग भदौरिया इज ऑलवेज ऑन ग्रीन, और 1 जनवरी 2025 को हरा जो होता है, नहीं, हरा इज गुड, मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बस पूछ रहा हूं, होता है समृद्धि का प्रतीक। बट एक चीज का ओवरडोज हो जाए तो दिक्कत होती है अनुराग। हरा जो होता है समृद्धि का अरे सुन तो लीजिए, नहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। अति का भला ना बोलना, अति की भली न चूप, हरे भरे पेड़ पौधे, अति के भला ना बरसना, अति की भली न धूप, अति हर चीज की गच्छे होता है। देखिए अनुराग भदौरिया को ना मैं 1 जनवरी को रोक पाया था, ना मैं 31 दिसंबर को रोक पाऊंगा, एंड ट्रस्ट मी यू दर्शकों, ना मैं 1 जनवरी 2025 को रोक पाऊंगा। यही यूएसपी है अनुराग भदौरिया की। लेकिन एक चीज और जो इस साल में हमने देखी कि बहुत हिंदू मुसलमान हुआ, बहुत हिंदू मुसलमान हुआ। विपक्षी दलों ने बीजेपी पे आरोप लगाया, बीजेपी ने विपक्षी दलों पे आरोप लगाया। यह शुरू हो गया था प्रभु श्री राम के मंदिर, भव्य मंदिर के बनने से, जब राजनीतिक दलों ने, कई राजनीतिक दलों ने राम मंदिर के द्वार तक जाना ठीक नहीं समझा और आमंत्रण को, निमंत्रण को ठुकरा दिया। यह सोचा नहीं जा सकता था, चाहे वो कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, कोई भी, कि रामलला के निमंत्रण को ठुकराएंगे। रामलला विराजमान हो रहे थे, भव्य राम मंदिर बन रहा था, लेकिन जो शुरुआत राम मंदिर के इनॉग्रेशन से हुई थी वो कहां तक चली गई? वो सर्वे पे पहुंच गई। हर नुक्कड़, हर चौराहे पे, हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढे जाने लगा। और फिर मोहन भागवत आए, माफ कीजिएगा, संघ प्रमुख आए, उन्होंने कहा कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। ये क्यों हो रहा? उसके ऊपर कई हिंदू धर्मगुरु खड़े हो गए, बोले आप हमें मत सिखाइए। जी हां, ये हुआ, इसी 2024 में हुआ। कई मठाधीश खड़े हुए, बोले संघ प्रमुख को कि आप हमें मत सिखाइए, हम आपसे सीखेंगे। यह एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिसके बारे में आज मैं बात करूंगा। लेकिन मेरे साथ आम आदमी पार्टी के नेता आप जुड़ गए हैं क्योंकि नेटवर्क खराब था। अनुराग जी, रोहित आ रहा हूं, रशीदी जी आ रहा हूं, बट आई हैव टू गो टू आम आदमी पार्टी। ये आपके लिए ये साल बहुत दिक्कत वाला रहा अनुराग जी, प्रॉब्लम में रहा। जैसे मैंने कहा, लाइक हेडलेस चिकन्स, आपको पता नहीं था राइट देखूं कि लेफ्ट। अरविंद केजरीवाल जेल में, मनीष सिसोदिया जेल में, आप नाम लीजिए, वो नेता आपका जेल में आपके, और वही लोग सोचते हैं और इंप्लीमेंट करते थे। कैसे काटा आपने? पीपल वुड वांट टू नो। आप बाहर कैसे निकले इससे? और 24 में सबसे पहला, 25 में सबसे पहला चुनाव आपके लिए बहुत बड़ा है, दिल्ली का चुनाव, एंड थिंग्स आर नॉट लुकिंग दैट गुड। अनुराग ढांडा, देखिए ऐश्वर्या जी, आप इस मामले में बिल्कुल सही हैं कि साल 2024 हमारे लिए एक चैलेंजिंग साल था, एक बहुत मुश्किल साल था। और इसलिए मुश्किल साल था कि बीजेपी ने सारी एजेंसियां, सारे तिकड़म, सब कुछ लगा करके
हमको बदनाम करने का प्रयास किया। 10 साल में अरविंद केजरीवाल जी ने जो अच्छे काम किए, जो मूलभूत सुविधाएं दिल्ली के लोगों को दी, जो राजनीति पूरे देश में फैली, उसके खिलाफ एक साजिश की शुरुआत हुई कि इनको काम में नहीं हराया जा सकता, इनको किसी भी तरीके से इनकी इमेज खराब कीजिए। तो मुझे लगता है 24 का साल था, हमारी सारी टॉप लीडरशिप को जेल में डाल के लोकसभा चुनाव लड़ा गया, हमारी सारी टॉप लीडरशिप को जेल में डाल के पार्टी को खत्म करने का प्रयास हुआ। लेकिन हमको इस बात की खुशी है कि हम उससे पाक साफ निकल के आए हैं, बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से निकल के आए। आपको लगता है पीएमएलए के केस में, मैं बताता हूं, पीएमएलए के केस में सारे लीडर्स की, ऑलमोस्ट जिनको भी उसमें एक्यूज बनाया गया था, सारे लीडर्स की जमानत हुई है। और पीएमएलए के केस में जमानत होने का मतलब यह है कि एविडेंस के नाम पे इनके पास कुछ भी नहीं है। तो इसका सीधा मतलब यह है कि हम अग्नि परीक्षा में पूरी तरह से कामयाब हुए हैं। अरविंद केजरीवाल जी की क्रेडिबिलिटी अपने मुंह में मिठू अनुराग भाई अच्छा नहीं होता। आप तो कैमरे के इस तरफ भी रहे हैं, आपने बहुत नेताओं को एनालाइज किया है। चलाना, देखिए अनुराग भाई, आप तो कैमरे के इस तरफ भी रहे हो, आपने बहुत नेताओं को एनालाइज किया है, आपको एग्जैक्टली पता है अपने मुंह में मिठू जो नेता बना वो नेता का डाउनफॉल शुरू हुआ। आप एब्सोल्युटली जानते हैं, ये जनता डिसाइड करती है। और इसीलिए मेरा सवाल, और टाइम कम है क्योंकि नेटवर्क में इशू हुआ, कि संसद के चुनाव हुए, लोकसभा के चुनाव हुए, अरविंद केजरीवाल जेल में थे, कोई सहानुभूति नहीं मिली। इज इट नॉट अ फैक्ट चेक, इज इट नॉट अ राइज अप मोमेंट फॉर यू कि कुछ इन प्रिंसिपली गड़बड़ है? कब तक अपने आप को क्लीन चिट देते रहेंगे और जनता साथ नहीं देगी? अगर ये 25 का चुनाव सबसे पहले दिल्ली का है, इसमें कुछ गड़बड़ी हो गई तो कैसे करेंगे? देखिए, मैं बताता हूं आपको कि पंजाब में हमारे पास एक सांसद थे इस लोकसभा चुनाव से पहले, आज वो हमारे 3 सांसद पंजाब पे चले गए। उसके तुरंत बाद पंजाब में भी लोग ये कहते थे, देखिए आप लोग बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, गठबंधन का धर्म निभाते हुए हम जो बेस्ट कर सकते थे हमने किया। लेकिन उसके बाद अभी देखिए ना, बाई इलेक्शन हुआ है पंजाब में, 4 में से 3 सीटें हमने वहां पे जीती हैं। तो सारी चीजें वो धराशायी, और वो 92 की जगह 95 सीट आज हमारी पंजाब के अंदर है। उसके बाद आप देखिए चंडीगढ़ के अंदर आज हमारा मेयर है, तो हमने कुछ न कुछ इजाफा ही किया अपनी ताकत के अंदर। आप देखिए एमसीडी में तमाम साजिशों के बावजूद हमने फिर मेयर बनाया है दिल्ली के अंदर। तो हमने कुछ न कुछ अपनी ताकत के अंदर इस साल में इजाफा, क्योंकि टाइम कम है अनुराग भाई, बस इतना बताते जाइए। 25 में आपको क्या उम्मीद है? पहला इलेक्शन आपका इलेक्शन है 25 में, आने वाले साल में दिल्ली का। आर यू विनिंग, आर यू लूजिंग? आप जीत रहे हैं कि हार रहे हैं? 25 में जीत के साथ शुरुआत होगी, जीत के साथ शुरुआत होगी। दिल्ली के लोग बहुत पसंद करते हैं अरविंद केजरीवाल जी के काम को भी, उनकी इमेज को भी, और हमें पूरा भरोसा है कि कौन किसको पसंद करता है अनुराग भाई, देखते हैं। एंड होप टू हैव लॉट मोर डिबेट्स विद यू इन 25। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं सीधा रोहित सिंह और रशीदी जी के पास जा रहा हूं। रोहित कुमार, रोहित जी, ये हिंदू मुसलमान इतना होता रहा, इतना हिंदू मुसलमान होता रहा। मैं एक एनजीओ के तौर पे, आप एक सोशल वर्कर हैं, मैं उसके तौर पे आपसे पूछना चाह रहा हूं, जब आप जनता से कनेक्ट होते हैं, बलिया से लेके बेंगलुरु तक, जनता क्या कहती है? रोहित, जनता क्या कहती है? जल्दी से, टाइम का मैं माफी चाहता हूं, बट आई वांट योर आंसर। ऐश्वर्य, सबसे पहले आपको नमस्कार। आपको भी जी, बोलिए। हम सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले जी साधारण कार्यकर्ता हैं। यह वर्ष सबसे पहले इतना सुखद रहा, दुनिया भर में अच्छा प्रभु राम को जानने वाले, मानने वाले लोग जब विदेश की धरती पर भारतीयों से मिलते थे और पूछते थे कि आपके भगवान टेंट के नीचे कैद हैं,